बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए खांसी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। आज जो रेमेडी है इसकी ख़ास बात यह है कि ये पुराने से पुरानी खांसी हो आपकी, या फिर आपको बलगमी खांसी हो या खुश्क खांसी है, तो वो भी आपकी इससे फ़ौरन दूर हो जाएगी। बहुत तेज़ी से वर्क करती है ये रेमेडी। खांसी के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा चीज़ है। सिर्फ 3 चीज़ों से ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है और आप 1 हफ़्ते के लिए इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये तो। इसको छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े बुज़ुर्ग भी, सभी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये रेमेडी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस रेमेडी को किस तरीके से हमने तैयार किया है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है पिपली। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में पिपली है। ये एक मसाला होता है और खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने नहारी की एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था और आसानी से मिल जाती है किसी भी पंसार स्टोर से। इस तरह की होती है दिखने में। इंग्लिश में इसको लॉन्ग पेपर कहते हैं। ये बड़ी काली मिर्च कहलाती है और ये खांसी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। बहुत ही तेज़ी से ये जो सीने की जकड़न होती है उसको ख़त्म करती है। जो बलगम अंदर फंसा हुआ होता है उसको भी ये निकाल बाहर करती है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये बलगमी खांसी के लिए। तो जिन लोगों को पुरानी खांसी हो, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हो और खांसी ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्द आपको इससे आराम मिलेगा। तो यहाँ पे 4 स्टिक्स मैंने ली हैं पिपली की। 4 स्टिक्स हमें चाहिए और साथ में हमें चाहिए हावनदस्ता। दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं तो वो हैं काली मिर्चें। 15 दाने हमें काली मिर्च के चाहिए होंगे। इसके लिए 15 दाने ही काफ़ी हैं। काली मिर्च भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये पुराने से पुरानी खांसी में बहुत फ़ाका देती है और तेज़ी से चाहे खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है ये दोनों चीज़ें। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। और काली मिर्चें आपने इसका पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, या पहले से घर में मौजूद जैसे पाउडर अक्सर रखा होता है हमने मुख्तलिफ रेसिपीज़ के लिए, तो आपने वो वाला पाउडर यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने इस रेमेडी के लिए फ़्रेश पाउडर ही इसका बनाना है, इस तरह से साबुत काली मिर्चों को पीस कर। क्योंकि जो पुराना रखा हुआ पाउडर होता है इसकी वो अफादियत और वो असर नहीं रहता है जो फ़्रेश दानों में होता है। तो इसलिए आपने पुराना पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि फ़्रेश काली मिर्चों के दाने इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने हावनदस्ते में पिपली को और काली मिर्चों को पीस कर इस तरह से बिल्कुल यानी दरदरा सा, ज़रा थोड़ा सा पाउडर सा फॉर्म में जब ये आ जाए तो इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलें इसे निकाल लेते हैं अब एक बाउल में। तो ये देखें पाउडर मैंने पीस लिया है और इनको एक बाउल में निकाल लिया है। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत फ़ायदेमंद हैं, आज की रेमेडी की जान है ये दोनों चीज़ें। और अब हमने इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड करनी है तो वो है शहद। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल शहद ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप किसी भी अच्छी कंपनी का ओरिजिनल शहद इस्तेमाल करेंगे तो इस रेमेडी का फ़ायदा होगा। शहद बज़ाते ख़ुद बहुत फ़ायदेमंद होता है खांसी के लिए, सीने की जकड़न के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये शहद। तो यहाँ पर देखिए मैंने शहद इसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे भर के इसमें डाल दिए हैं और अब इसको मैंने मिक्स करना है। तो तकरीबन देखिए 4 चम्मच मैंने डाले हैं, लेकिन अगर आप इसमें 1-2 चम्मच ज़्यादा भी ऐड कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें मज़ीद शहद इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 चम्मच जो सा शहद है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखें जी शहद मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी अब इस रेमेडी को इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1 हफ़्ते के लिए आप इसे बनाकर रख सकते हैं, लेकिन 1 हफ़्ते से ज़्यादा मत बना के रखिएगा, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद जो चीज़ें हम इसमें पीस के इस्तेमाल कर रहे हैं इनका असर जितनी ये फ़्रेश होंगी उतना ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इनका असर भी कम होता जाता है, यानी इनकी अफादियत कम हो जाती है। इसलिए आपने जब भी यूज़ करना है फ़्रेश, यानी बस 1 हफ़्ते तक बना के यूज़ करें। वैसे तो उम्मीद है कि आपकी इंशाल्लाह ताला 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा बना लीजिएगा 1 हफ़्ते के बाद। तो देखिए मैंने इसमें मुझे शायद थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच और डाल दिया है, यानी टोटल मैंने 7 चमचे इसमें शहद के ऐड कर दिए हैं। और ये 1 हफ़्ते की मैंने डोज़ जो सी तैयार की है। तो अब आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने छोटे बच्चों को, यानी जो 5 साल की उम्र से बड़े बच्चे हैं, 5 साल से आपने शुरू करना है। 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों को आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसका 1/4 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना है। और 10 साल से बड़े बच्चों के लिए आपने ये करना है कि आधा चम्मच आपने सुबह दोपहर शाम देना है। और जो 18 साल से बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, या आपने ख़ुद खाना है तो आपने 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपने
या तो नीम गर्म पानी का 1 कप पी लेना है, और अगर नीम गर्म नहीं पीना तो फिर आप नॉर्मल पानी पिएँ, यानी ठंडा पानी नहीं पीना आपने, कोशिश करनी है गर्म पानी इसके बाद इस्तेमाल करना है। तो या फिर आप अगर गर्म पानी भी नहीं पीना चाहते तो आप इसमें हल्की सी चाय बना के हल्की सी पत्ती वाली चाय बना के नीम गर्म आप वो पी लें। बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ी से वर्क करती है। ये मैंने भी अपनी बेटी के लिए तैयार की है, उसकी एज जो सी 14 ईयर्स है, उसको भी खांसी आ रही है, तो उसके लिए मैंने ये तैयार की है। तो इंशाल्लाह आप भी इसे तैयार कीजिएगा, आजमा के देखिएगा, बहुत तेज़ी से वर्क करती है। और जो सबसे अहम बात कि आपने 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, छोटे बच्चों के लिए भी एक रेमेडी है वो भी बता दूँगी। इसके अलावा मैंने कहवा भी शेयर किया हुआ है खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की है। आप उस कहवे का भी इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर आराम आएगा। तो वीडियो अगर उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। रेमेडी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।